हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो या फिर आप जिनसे प्यार करते हो, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी है, हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑलराइट, अब ये उनके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी रीडिंग जिनके पार्टनर खुल के अपनी फीलिंग्स को शो ही नहीं करते, या फिर आपको समझ में ही नहीं आता कि वो आपके बारे में आखिर सोचते क्या हैं। ओके, मतलब कि वो किस तरीके की पर्सनालिटी आपको देखते हैं या फिर मानते हैं, किस तरीके की एक सोच, एक होता है ना इम्प्रेशन आपका किस तरीके का है उनके सामने या फिर उनकी नज़रों में। सो वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे, क्या वो आपको कहना चाहते हैं वो भी हम देख रहे हैं। जब हमें ये पता चलेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, देन उसी के साथ हमें ये भी पता चलेगा जब वो ये कहना चाहते हैं तो क्यों कहना चाहते हैं। देन जब वो क्यों हम निकालेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि आपकी किस तरीके की पर्सनालिटी उनकी नज़रों में बनी हुई है, किस तरीके का इम्प्रेशन आपने उनके ऊपर डाला हुआ है, एंड या क्या कुछ वो सोचते हैं आपके बारे में। तो इस चीज़ से पता चलेगा ये सारी बातें। ऑलराइट, सो ये रीडिंग शुरू करते हैं हम और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ओके, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा शफलिंग के लिए। तब तक आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लो, किसी भी तरीके के थॉट्स मत रखो अपने दिमाग में, एंड बिल्कुल शांत रखो दिमाग को। हाँ, आप उन्हें याद कर सकते हो अपने पार्टनर को, बट पहले से ही कोई बात मन में बना लेना ऐसा मत रखना। क्लियर होकर के देखना, मतलब क्लियर मतलब कि फ्रेश माइंड के साथ देखना, कूल होकर के। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग को। ऑलराइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है हमारे पास। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, see queen of cups and king of cups, hanged man and 3 of pentacles. Okay, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ क्या है यहाँ पर। ओके, साइन अगर आप वैसे देखो टैरो रीडिंग्स में साइन मैटर नहीं करते हैं गाइस, फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न भी है, वृश्चिक राशि और मकर राशि। ओके, ये साइन है यहाँ पर, एंड एयर साइन भी बहुत स्ट्रांगली हैं, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। एक्चुअली यहाँ पर साइन सारे हैं। ऑलराइट, साइन सारे हैं, फिर भी मैं बताती हूँ कौन कौन से साइन। यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वाटर साइन भी है जो कि बहुत स्ट्रांग है। सो अर्थ साइन, वाटर साइन स्ट्रांग है। वाटर साइन में से स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, अर्थ साइन में से कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट, तो ये दिखता है यहाँ पर।
सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपके एक तो ना आपके पार्टनर की ना आपकी जो पर्सनालिटी है उनकी नज़रों में कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को। कई बार क्या होता है कि आप नहीं समझ पाते हो चीज़ों को, बट बहुत बार आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो एंड आप हमेशा सच का साथ देते हो। आप हमेशा चाहे कितनी ही तकलीफ़ हो लेकिन उनका साथ ज़रूर देते हो जो कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर से मेरा मतलब ये है कि जिनको किसी की सहारे की ज़रूरत होती है। काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की एक तरीके से जस्टिस वाली एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आती है 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड के साथ। तो एक तरीके से आपके पार्टनर के मन में ना आपको लेकर के उनकी नज़रों में ऐसी छवि बनी हुई है कि आप कहीं ना कहीं सच का साथ देते हो और जिसका जो हक है उसको देने में आप बिलीव करते हो। ओके और ये काफ़ी बार आप ना प्रैक्टिकली भी डिसीजन लेते हो। यस, इमोशनल आप होते हो लोगों को देख करके और इसीलिए आप चाहते हो कि भाई उसका हक उसको मिलना चाहिए, राइट। तो वहाँ पर आप प्रैक्टिकली होकर के भी सोचते हो। एक तो ये इस तरीके की छवि आपकी बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं आपको मानते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझते हो चीज़ों को और सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में ही नहीं, कहीं ना कहीं एक होता है ना इंसान सिर्फ भावनाओं में बह कर के डिसीजन लेता है। आपकी एक तरीके से पर्सनालिटी इनकी नज़रों में ऐसी है कि आप ना दिल से सोचते हो बट काम दिमाग से करते हो, राइट। तो ये दिखता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये है कि एक तरफ कोई और पर्सन है और एक तरफ ऐसा इंसान है जो कि आपके दिल के बहुत करीब है। अब भावना आपकी उसके साथ जुड़ी है बट नाइंसाफ़ी किसी और जो दूसरा पर्सन है उसके साथ हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ऐसी छवि है कि आप उसका साथ दोगे जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बिकॉज भावना तो जुड़ी हुई है लेकिन उस पर्सन के साथ भी एक अलग तरीके की आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है कि भाई उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो वहाँ पर आप फिर दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। मे बी मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। तो इस तरीके की एक पर्सनालिटी कहीं ना कहीं वो आपको आप में देखते हैं। ओके एंड काफ़ी बारी क्या होता है कि आप नासमझी कर जाते हो, इनको ऐसा लगता है। काफ़ी बारी आपकी शिकायत रहती होंगी इनसे कि मुझे कम टाइम देते हो, अपने दोस्तों को ज़्यादा देते हो, मुझे कम टाइम देते हो, अपने करियर को ज़्यादा टाइम देते हो, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हो, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं होता है, मेरे तो मैसेज को भी सीन करके छोड़ देते हो, मुझसे तो बात ही शायद तुम्हें मुझसे बात करने में ही इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरीके के शायद आप बोल देते हो क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा आपकी भी हैं उनसे और ये चीज़ आपको पता है कि दिनों दिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ती भी जा रही हैं, उम्मीदें ज़्यादा लगा रहे हो आप उनसे एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको मालूम है। इस वजह से क्या होता है कि जहाँ पर थोड़ी भी ढील होती है वहीं पर आप हर्ट हो जाते हो। वहीं पर क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं कोई तीसरा पर्सन तो नहीं है, ये कहीं अपना टाइम कहीं और तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये इतना मेरे से पहले बात किया करता था और आज मेरे से इतनी बात नहीं करता या नहीं करती। कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, इसीलिए मेरे में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। बट यहाँ पर यह है कि कई बार क्या हो, देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता, कई बार बहुत टाइम होता है, इंसान फ्री होता है काम से भी और परेशान भी नहीं होता। कई बार तो भाई फैमिली की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान को समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। मे बी हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन अलग चैलेंजेस तैयार रहते हैं इंसान की ज़िंदगी में और पता नहीं है कि अगले दिन कौन सा क्या काम आन पड़ेगा या फिर कहाँ बिज़ी हो जाएंगे या क्या हो जाएगा। वैसा कुछ यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं वो ये बात है या आपसे कहना चाहते हैं कि नहीं, आपको इग्नोर नहीं करते हैं, जानबूझ के तो नहीं करते हैं। बेशक ये कहना चाहते हैं कि मुझे आप ना इस बात को समझो, ठीक है, बिकॉज आपकी एक पर्सनालिटी ऐसी देखते हो और इनको लगता भी आप समझोगे। तो ये कहना चाहते हैं कि आप इस बात को समझो कि कुछ तो रीज़न है जिस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जानबूझ करके इग्नोर नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, और ना आपका हक किसी और को दे रहा हूँ। तो ये सीधा क्लियर मैसेज है यहाँ पर। आई होप कि इसको मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। दूसरे कार्ड की तरफ अगर मैं बढ़ूँ, जहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड इमोशंस के बारे में बात करता है। सो आपके पार्टनर को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो। उनको वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर भी अपना भी थोड़ा ख्याल रखो। सारे दिन दूसरों के बारे में सोचते रहना, दूसरों की फ़िक्र करना, ठीक है, वो ठीक है, अपने लव्ड वंस की अगर हम फिक्र करते हैं, उनकी केयर करते हैं, बट आप कहीं ना कहीं उनकी केयर में खुद को भूल जाते हो। तो ये सबसे दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि चाहते हैं कि आप खुद के ऊपर ध्यान दो। ओके और इससे ये भी पर्सनालिटी निकल करके आती है कि ये कहीं ना कहीं आपको काइंड हार्टेड मानते हैं एंड बहुत सॉफ्ट सी पर्सनालिटी है आपकी इनके सामने। ओके समझदार आप हो, बट जहाँ पर रिश्तों की बात होती है वहाँ पर आप हमेशा दिल से सोचते हो, और दिल से सोचने के चक्कर में क्या होता है कि आप अपना ख्याल रखना भूल जाते हो। तो ये चाहते हैं कि आप अपना भी ख्याल रखो, अपने लिए भी टाइम निकालो, दूसरों के साथ साथ खुद के ऊपर भी आप ध्यान दो, और बैलेंस बना करके चलो। वो चाहते कि आप थोड़ा ना हमेशा सिर्फ भावनाओं में मत बहो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचो, थोड़ा इमोशनल भी सोचो। तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज है आपके लिए। एंड अगर मैं तीसरे कार्ड की तरफ बढ़ूँ, जो कि टावर का कार्ड है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज चलते रहते हैं, शक चलता रहता है, और मे बी ये अभी हाल फिलहाल में चेंजेस हुए हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें बढ़ी हैं। जब ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, और इस वजह से क्या हो रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में बढ़ रही है। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पर शक पैदा होता है। जहाँ पर इंसान 1 घंटों बात करता था, वो 5 मिनट भी बात नहीं कर रहा, तो अपने आप भी ये कोई किसी का क्रिएट किया हुआ नहीं होता, ये खुद ही हमारे अंदर से फील होने लगता है हमें कि अरे ऐसा इंसान कैसे बदल सकता है कि जो घंटों बात करते नहीं थकता था, वो 5 मिनट में बात ख़त्म कर रहा है, फिर 5 मिनट भी बात नहीं कर रहा। तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। उससे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा शक पैदा होने लगते हैं दिमाग में। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो थर्ड मैसेज है आपके लिए, वो ये है कि विश्वास करो मेरे ऊपर, मेरी बातों के ऊपर। मैं किसी भी तरीके का चीट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके की चीट नहीं कर रही हूँ, धोखा नहीं दे रहा हूँ। और अगर इसी तरीके से शक करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो बहुत जल्दी फिर चीज़ें ख़राब होने लगते हैं, शक होता है। तो ये चाहते हैं कि आप शक ना करो, आप स्ट्रांगली बिलीव करो। अगर आप प्यार करते हो तो डेफिनेटली बिलीव करो अपने पार्टनर के ऊपर, एंड ये चाहते हैं कि आप इनकी बातों पे बिलीव करो। ओके किसी भी तरीके की गलतफहमी या ये शक वगैरह पैदा ना मत होने दो, ये ऐसा चाहते हैं। एंड यहाँ पर अगर अगले कार्ड की तरफ बढ़ूँ तो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर जैसे भी हालात है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ये कहना चाहते हैं कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अब ये वक्त के ऊपर है कि काम बनता है या बिगड़ता है, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूँगा इस रिश्ते के लिए, या पूरी कोशिश करूँगी इस रिश्ते के लिए। चाहे ये भी हो सकता है कि ये अपना करियर अभी बना रहे हैं ताकि फैमिली वालों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आजकल यही होता है, करियर अच्छा है तो फिर दिक्कत ही नहीं होती, फैमिली वाले भी खुश रहते कि हाँ भाई हमारा बच्चा या बच्ची खुश है, राइट। तो एक तरीके से एक स्टेबिलिटी आ जाती है ज़िंदगी में जब हमारा करियर बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो इसीलिए आज के टाइम में तो खास करके करियर इम्पॉर्टेंट भी हो गया है। सो कहीं ना कहीं ये आपसे कहना चाहते हैं कि अभी मैं अपने करियर पे काम कर रहा हूँ, जैसे ही ये काम अच्छे से हो जाएगा वैसे ही आपकी तरफ बढ़ूँगा। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर की मर्ज़ी, काम बनता है या जो भी होता है। और तीसरा मैसेज ये भी है आपके लिए कि ये इनकी आपकी ना एक पर्सनालिटी इनके सामने ऐसी भी बनी हुई है कि आप काफ़ी ज़्यादा वर्काहॉलिक हो। ओके तो ये चाहते हैं कि वही अगेन क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी, ये चाहते हैं कि आप इतना काम
ना करें, मतलब कि आपका ये होता है कि आप अपनी सेहत पे भी ध्यान नहीं देते हो और काम में लगे रहते हो। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट भी लो, ठीक है। हर वक्त काम 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 भी ठीक नहीं है, इनका मानना ये है। मे बी आपने इनसे शेयर की हो ये चीज़ें भी कि ये काम होता है, वो काम होता है। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप छोटी से छोटी बात भी इनसे शेयर करते हो और इस वजह से इनको इतनी चीज़ें आपके बारे में मालूम है और ये वही चीज़ों के बारे में सोचते रहते कि कितना मेहनती है वो इंसान या कितनी मेहनती है वो लड़की, सारे दिन काम करती रहती, थोड़ा आराम की भी ज़रूरत है। मे बी कभी इन्होंने ये बात आपको बोली भी हो, ये भी मुझे लगता है। अगेन नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स का है, तो वहाँ से सीधा मैसेज मिलता है यहाँ पर कि ये कहना चाहते हैं कि इन्हें आपका प्यार चाहिए, ठीक है। एंड ये भी आपके साथ अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छा फील होता है इनको और ये ऐसा फील होता है जो कि किसी और के साथ नहीं होता है। ये रहना चाहते हैं आपके टच में, आपके साथ रहना चाहते हैं, काफ़ी कंपैटिबिलिटी भी आपके साथ एक फील करते हैं। एंड इनको ऐसा लगता है आपसे मिलकर के जैसे कि मैं खुद से ही मिल रहा हूँ, ठीक है, किसी और पर्सन से नहीं मिल रहा, मैं खुद से ही मिल रहा हूँ, ठीक है। तो एक सोल के साथ कनेक्शन, सोल कनेक्शन आपका हो सकता है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड तो है ही है, उसके साथ यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एक जोड़ा भी आया है हमारे पास, कपल्स आए हैं। सो वो इस बात के बारे में बताता है। ऑलराइट, जैसे कि इन दोनों को एक जैसे ही लगते हैं। ये भी कप्स का किंग है, वो भी कप्स की क्वीन है, तो सेम है ये बिल्कुल। ओके, तो वो यहाँ पर नज़र आता है। तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप प्यार करते हो इनसे, वैसे ही आप हमेशा करते रहो। जिस तरीके से ट्रस्ट करते हो वैसे आप हमेशा करते रहो और अपना प्यार इनको देते रहो, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है आपका प्यार। इनको ऐसा लगता है आपके प्यार के बिना जैसे कि कुछ नहीं है। जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक से स्ट्रेंथ का कार्ड है कि हिम्मत आपके प्यार से इनको मिलती है। कहीं ना कहीं इनको बहुत स्पेशल फील होता है कि कोई तो पर्सन है जो मुझसे इतना प्यार करता है। ओके, सो ये दिखता है यहाँ पर। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ जाऊँ जो कि डेविल का कार्ड है, डेविल का कार्ड यहाँ पर बताता है फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में। मे बी इनके सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं कुछ, ठीक है, जो कि इन्होंने कभी रखे हैं आपके सामने और शायद ये आपको बोलते भी हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। शायद ये आपको उस चीज़ के लिए बोलते हैं और ये चाहते हैं एक फिज़िकल रिलेशनशिप आपके साथ बनाना। अब बाकी वो आपकी मर्ज़ी है, आपका क्या मानना है, बट ये चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके साथ इनकी। एंड एक एडिक्शन सी हो गई है आपसे दूर रह पाना इनके लिए मुश्किल है, ये चीज़ें कह रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि बताता है कि इनको आपका प्यार हमेशा चाहिए। आपके लिए बहुत अलग तरीके की अट्रैक्शन है और आपके प्यार से इनको बहुत हिम्मत मिलती है, स्ट्रेंथ भी है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। आई फील कि बहुत सुंदर आप इन्हें लगते हो, बहुत प्यारे आप लगते हो इन्हें, ठीक है। अट्रैक्टिव हो आप बहुत ज़्यादा, ऐसा नज़र आता है। और इसीलिए एक एडिक्शन सी होगी, आपसे दूर नहीं जाना चाहते, एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप ही आपके साथ बनाना चाहते हैं, ये भी नज़र आता है। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ मूव करूँ तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है अगेन वही कि काफ़ी बार क्या होता है, इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी बार ना पुरानी बातों को भी छेड़ देते हो। पुरानी बातों को, जैसे कि कल इन्होंने कुछ किया, आप ना उस टाइम तो कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन नेक्स्ट डे अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो आप उसका टॉन्ट मारते हो। वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। भाई उस टाइम ही बोलना था ना, अब क्यों बोला, मतलब कि पुरानी से पुरानी बातों को भी रिकॉर्ड रखते हो कि भाई इस इंसान ने वो किया था और वक्त आने पर आप उन्हें टॉन्ट मार देते हो। तो ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती, काफ़ी हर्ट होते हैं ये। और ऐसा भी लगता है जैसे कि इन्होंने कल कुछ किया, मान लीजिए इन्होंने झूठ बोला तो आप सेम झूठ बोल देते हो। अब आपकी मतलब कि वो झूठ आप आगे बोल देते हो, आगे मतलब कि कल इन्होंने बोला तो आगे आने वाले दिनों में आपको याद रहता है कि इस इंसान ने तब झूठ बोला था। और फिर जब ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपको मौका मिलता है तो आप भी झूठ बोल देते हो। अब आपकी झूठ बोलने का इंटेंशन ये रहती है कि आप रियलाइज़ करवाना चाहते हो कि कितना बुरा लगता है जब कोई अपना ऐसा करता है। तो
आप ये रियलाइज़ उनको करवाना चाहते हो बट वो गलत ले जाते हैं, उनको हर्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। सो ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसा ना करो, जो बात है उसी वक्त बोल दिया करो, रिकॉर्ड बना करके मत रखा करो, क्योंकि बात के जब चिट्ठे खुलते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग भी फील होता है कि मेरी हरकतें रही हैं, कि मैंने ऐसा भी किया है। ऑलराइट, सो ये भी है। एंड अगर मैं नेक्स्ट कार्ड की बात करूँ जो कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है अगेन वही एनर्जी कि मेरे पे ट्रस्ट करो। ओके, किंग ऑफ कप्स की वही एनर्जी कि मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरा प्यार सच्चा है, विश्वास करो मेरे ऊपर, ये आपसे कहना चाहते हैं ये। और आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन ये फील करते हैं, एक अलग ही तरीके का कनेक्शन फील करते हैं, और वो कनेक्शन कहीं और किसी और के साथ कभी इनको फील नहीं होता। मे बी यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, सो मे बी यहाँ पर किसी इंसान को, थर्ड पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में अनबन रहती है, थर्ड पर्सन को लेकर के कुछ ना कुछ घिटपिट रहती है हमेशा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो, एंड काफ़ी सारी बातें आपने इनके सामने रखी भी हैं किसी तीसरे पर्सन को लेकर के, एंड काफ़ी बारी आप पास्ट की बातों को छेड़ देते हो, एंड तीसरा पर्सन के बारे में बात करके आप खुद भी हर्ट हो रहे होते हो, एंड इनके सामने भी रखते हो। तो ये चाहते हैं, सिंपल से अगर मैं बताऊं बात, तो ये चाहते हैं कि विश्वास करो मेरी फीलिंग्स पे, मेरी फीलिंग्स सच्ची हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड है ना, इस तरीके से परेशान मत रहो किसी तीसरे पर्सन को लेकर के, इतने ज़्यादा डरे हुए मत रहो, ये चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से शक भी मत करो और इतना डरे हुए भी मत रहो, ये यही चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जैसा ये आपके साथ फील करते हैं, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, जैसा आपके साथ फील करते हैं किसी तीसरे पर्सन के साथ वैसा ये फील नहीं करते हैं। सो मे बी ये चीज़ें हैं जो कि ये शायद ही आपसे कभी शेयर की हो, बट ये इंसान का दिल, इस इंसान का दिल ये जानता है कि कोई तीसरा पर्सन उतना प्यार नहीं दे सकता जितना आपने दिया है, और कोई तीसरा पर्सन के साथ ये कभी उस तरीके का बॉन्ड और उस तरीके की एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं ये खड़ा कर सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ मालूम है। ऑलराइट, तो ये नज़र आता है। और दूसरा ये भी कहना चाहते हैं 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड की तरफ अगर मैं जाऊं, कि आप दूसरों की बातों में ना आए, ठीक है। मे भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे जो कि कान भरते रहते हैं और इनको लगता है कि कोई आपको सिखाता है, कोई आपको कुछ बोलता है उल्टा और आप उसकी बात पे बिलीव कर लेते हो, और उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं या फिर आप दोनों में अनबन हो जाती है। तो ये चाहते हैं कि किसी तीसरे पर्सन की, इनको ऐसा लगता है कि आप किसी तीसरे पर्सन की सुन रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप उनकी बातें सुन करके अपना दिमाग ना खराब करें और उस तीसरे पर्सन की बातों में आकर के इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स ना करें। ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं आपको। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये है वो बातें जो ये आपसे कहना चाहते हैं। अब ये ना चालाक भी बहुत हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, सभी के पार्टनर ऐसे होते भी नहीं हैं, बट मेरा काम है कि मैं आपको मैं चाहती हूँ कि आप प्रोटेक्ट रहो हमेशा, मैं चाहती हूँ कि आपको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, ठीक है। तो एक सतर्कता मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को, बस इसीलिए मैं वो चीज़ बोल रही हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं बोल रही कि सभी के पार्टनर ऐसे, प्लीज़ गलत जज मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है बहुत ज़्यादा चालाक हो, ठीक है। ये मीठी मीठी बातें करते हैं बट इनकी इंटेंशन कुछ और हो, ये हो सकता है। जैसे कि ये कहते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ चाहिए, तुम तो बहुत काइंड हो, एंड ये पक्के हैं। पक्के मतलब इनकी बातें ऐसी होती हैं कि ऐसा लगता है कि सच बोल रहे हैं, बट शायद यहाँ पर डेविल का कार्ड है ना, बस इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। शायद मन में ये ऐसी बातें रखते हैं कि कुछ डिज़ायर्स हैं जो इन्हें पूरी करनी है। सिर्फ अवेयर रहने के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप गर्ल हो तो ख़ास तौर पर, ठीक है, बिकॉज़ ये मेरा काम है, क्योंकि मैं आपको अपनी एक फैमिली की तरह मानती हूँ और ये मेरा एक काम है अवेयर करना,
ठीक है। जो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, जो अडल्ट है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उनको मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे से हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। बट मैं यहाँ पर देखती हूँ कि कुछ नई एनर्जीज़ भी है, मतलब कि कुछ नए बच्चे बच्चियाँ भी मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, जिनको ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है। कई बार ना गलत डिसीज़न की वजह से वो परेशान रहते हैं, फिर बाद में दुखी होते रहते हैं, उनका दिल दुखता रहता है। तो मेरा काम है यहाँ पर कि मैं एक अवेयरनेस रखूँ हमेशा, एक सतर्कता हमेशा रखूँ। बेशक प्यार कितना भी है, बट अपनी सावधानी अपने हाथ में है, ठीक है। तो इसलिए मैं अवेयर करना चाहती हूँ, जो अडल्ट हैं उनके लिए नहीं है वो चीज़, मुझे पता है वो काफ़ी समझदार है और बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को। बट जो भी नए बच्चे बच्चियाँ हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी अभी उनका पहला, जैसे कहते हैं ना, पहला पहला प्यार, अट्रैक्शन हो जाना, उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि अट्रैक्शन होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और उसमें क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है कई बार, क्योंकि इतनी समझ नहीं होती। तो इसलिए मेरा काम है अवेयर करना। सो प्लीज़ मुझे गलत जज मत कीजिएगा, वो मेरा काम है, मैं वो करूँगी। ओके। सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। ऑलराइट। सो आई होप कि मैं काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझा पाई हूँ आपको, एंड आई होप कि मैं क्लियर कर पाई हूँ। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि मैं मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि कहना चाहती हूँ कुछ, बट शब्द नहीं मिलते कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, हाउ टू एक्सप्लेन। सो वो दिक्कत हो जाती है मेरे साथ बट नहीं, हो जाता है धीरे धीरे करके। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।